ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से मिनी सचिवालय के बाहर किसान सारी रात बैठे रहे, प्रशासन से बात हुई लेकिन बेनतीजा बात रही है। और अब आगे क्या किसान करेंगे, मेरे साथ किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चनूनी जी। गुरनाम जी, सारी रात आप यहीं पर बैठे रहे, कल प्रशासन से भी बात की, बात बेनतीजा रही है, अब आगे क्या? देखिए, हमने मिनी सचिवालय का घेराव कर लिया है और हमारा जो पहले फैसला था, जो 30 तारीख को पंचायत हुई थी, उसमें घेराव करने का फैसला था, उसको हमने कल कर लिया और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। उसमें टाइम कुछ भी लगे, चाहे आज मान लें, चाहे एक हफ्ते बाद माने, जब भी मान लें तब तक हमारा घेराव जारी रहेगा। प्रशासन से कल लगातार बैठकें हुई, प्रशासन क्या कह रहा है और बात अब अटकी कहाँ है? आप कह रहे हैं कि एसडीएम को सस्पेंड किया जाए, प्रशासन कह रहा है कि ट्रांसफर हो चुकी है। ट्रांसफर में उसकी प्रमोशन हो चुकी और ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती। हम ये कह रहे हैं कि जो हमने गुनाह किया है उसका मुकदमा आपने हमारे ऊपर दर्ज किया, कि आपने रोड रोका तो उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया, ओके, मान गए। बस हम ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने गुनाह किया उसका मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर दो। अगर सिर फाड़ने का ऑर्डर देना किसी कानून में है, अगर सिर फाड़ना किसी कानून में है तो हम अपनी मांग वापस ले लेते हैं। अगर हम किसी मांग में नहीं है और अगर किसी कानून में नहीं है, संविधान में नहीं है, तो फिर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज बनता है। कोई ये थोड़ी अधिकारी है वो अपराध कर सकता है, ऐसा कोई कानून नहीं कहता। बीजेपी जो कह रही है वो कह रहे हैं कि किसान जो है वो दबाव बनाते हैं, वो इस तरह से हालात बनाते हैं जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। हाँ, दबाव बनाते हैं। अगर कोई शराब तरफ से ना माने तो दबाव तो बनाना ही पड़ेगा और हम दबाव लोकतांत्रिक तरीके से बना रहे हैं। हम कोई हथियार के बल पे तो दबाव नहीं बना रहे, हम तो लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बना रहे हैं, वो हमारा अधिकार है, हम अपने का यूज कर रहे हैं। किसान जिला सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं, पक्का मोर्चा लग गया है, टेंट लगने जा रहा है और लंगर की व्यवस्था किसानों के लिए की गई है। आप देख सकते हैं अलग अलग गुरुद्वारों से यहाँ पर लंगर पहुँच रहा है और जो तमाम किसान अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे हैं उनके लिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है, जिसमें दाल है, रोटी है, चावल है। कल रात को भी ऐसी ही व्यवस्था किसानों के लिए की गई थी और उसके बाद चाय पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर हुई थी और अब सुबह से ही चाय पानी के साथ साथ लंगर की व्यवस्था यहाँ पर शुरू हो गई है और किसान यहाँ पर लंगर लेते हुए नजर आ रहे हैं। लाइनों में लगकर लंगर लिया जा रहा है। कुछ किसानों से हम बातचीत भी कर लेते हैं। लंगर की व्यवस्था किसानों के लिए पूरी, यहाँ लंगर की कोई कमी नहीं है, चाहे बाहर के भी आके खा लो, सारा कुछ प्रबंध है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अलग अलग जगहों से किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लंगर की व्यवस्था भी की? हाँ, लंगर की व्यवस्था है जी, खूब अच्छी तरह है। रात को सभी किसान यहाँ डटे थे, जब भी लंगर की व्यवस्था थी, सारा काम बहुत बढ़िया था। ये अड़े हुए हैं अपनी मांगों के लिए, किसान बहुत तंग पाया हुआ है, सरकार मान नहीं रही है, इसलिए सभी लोग रात को भी वैसे सोए नहीं थे, सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं चाय की व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था है और ये व्यवस्था लगातार यहीं पर बनी रहेगी जब तक इनकी मांगों पर विचार नहीं कर लिया जाता, जब तक ये मोर्चा यहाँ पर बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु।